सारी रुकावट को जिस तरह से एक के बाद एक पार करते हुए निकला है, तो आपके लिए यहां शानदार तेजी का मौका बनता है। आज अगर आपको ये 20% का सर्किट लगाता हुआ नजर आए तो मुझे बिल्कुल सरप्राइज नहीं है। उसकी वजह देखिए यह है कि एक तो आपको इसने करेक्शन लेकर के मौका दिया है, दूसरी तरफ हर वो सेगमेंट जिसके ऊपर ये डिपेंडेंट है वहां पे आप एक बहुत ही अच्छी तेजी देख रहे हैं। आज ही स्टील सेक्टर पे मैं देख रहा था, जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं कि स्टील डिमांड भारत में हर एक सेगमेंट में बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो वो दिग्गज स्टील कंपनियों पे तेजी की राय दे रहे हैं और हम आपको मिड कैप स्टील कंपनी पे तेजी की राय दे रहे हैं। हमको लगता है रिस्क रिवॉर्ड यहां पे कहीं ज्यादा बेहतर है। इसकी एक बड़ी वजह, ये जो स्टील कंपनी है दरअसल ये ऑटो और ऑटो एंसिलरी कंपनीज को सप्लाई करती है और ये वो सेगमेंट है जो आप देखिए मंथ ऑन मंथ पिछले 2-3 महीनों से लगातार आपको तेजी का दौर दिखा रहा है। तो ऑटो और ऑटो एंसिलरी की जो डिमांड बढ़ रही है उसका पूरा फायदा सनफ्लैग जैसे प्लेयर को मिलता है। इसलिए मेरा मानना है कि यहां पर आपके लिए बहुत ही शानदार मौका बनता है। हम अभी आपको शुरुआती टारगेट दे रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मुझे ये टारगेट कंजर्वेटिव लगता है। देखिए ये कंपनी मारुति, हीरो, जनरल मोटर्स, टीवीएस, बजाज तमाम बड़ी कंपनीज को सप्लाई करती है, काफी ऑटो एंसिलरी कंपनीज को सप्लाई करती है और वहां पर अब रैंप अप हो रहा है या प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है। जो यूनिट्स कम कैपेसिटी पे थी वो पूरी कैपेसिटी पे काम कर रही है, तो डिमांड साफ तौर पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ ग्लोबली मेटल के दाम बढ़ रहे हैं तो ये इनके लिए पॉजिटिव होगा और हमारे देश में चूंकि ड्यूटी का सपोर्ट भी है तो किसी तरह की डंपिंग नहीं हो रही, इसलिए इस सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी आपको आगे और बढ़ती हुई नजर आएगी। एक दो बातें और मैं आपको बताऊं, ये कंपनी रेलवेज को भी सप्लाई करती है और आप यहां पर भी देखेंगे कि आने वाले दिनों में एक अच्छी डिमांड आपको आती हुई दिखाई देगी। इसके साथ साथ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को ये सप्लाई करते हैं, खास मेटल्स, खास ग्रेड के मेटल्स, एलॉयज। इसकी वजह यह है कि इस समय आप देख सकते हैं एक सरकार की मुहिम जो कोशिश चल रही है एसेट मोनेटाइजेशन की और पीएसयू रिफॉर्म की, वहां पर आप देखिए जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं सरकार की उनको मॉडर्नाइज करने का काम शुरू हो रहा है, उनको कॉर्पोरेटाइज करने का काम शुरू हो रहा है। तो ये एक और सेगमेंट है जिसकी जानकारी बहुत कम ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को है कि वहां से भी इस कंपनी के लिए काफी अच्छी डिमांड आती है। तो आप जब भी देखते हैं इस तरह की खबरों पे डिफेंस स्टॉक्स आपको चलते हुए नजर आते हैं, आपको यूजुअल पीएसयू माफ कीजिएगा पीएसयू डिफेंस शेयरों में तेजी नजर आती है, लेकिन यह एक ऐसा बेनिफिशियरी है जिसके बारे में लोगों को जानकारी कम है। अच्छा, बात करते हैं एक बार वैल्यूएशन की और उसके बाद मुदित जी की राय जानेंगे। स्टॉक फिलहाल देखिए 14-15% ऊपर, जब मैंने अंतिम बार देखा था तो यह सर्किट की तरफ बढ़ रहा है। मैं क्यों कह रहा हूं कि यह टारगेट कंजर्वेटिव है। 2018 का हाई है 100 रुपए, इसकी बुक वैल्यू है 77 रुपए। तो फिलहाल जो टारगेट हम लेकर चल रहे हैं वो इसकी बुक वैल्यू से भी डिस्काउंट पर है, कम से कम अगर आप उस लेवल तक भी लौटते हुए देखें। वैल्यूएशन देखिए 1500 करोड़ का टर्नओवर, 750 करोड़ की मार्केट कैप, तो टर्नओवर से आधे पे मिल रहा है। 10 साढ़े 10 का पी है और हां पिछले 2-3 क्वार्टर्स में प्रोमोटर्स ने यहां पर अपना स्टेक बढ़ाया है, तो प्रोमोटर्स जाहिर है कि सबसे बेहतर जज होते हैं इस तरह की स्थिति में, तो जाहिर है कि उनका कॉन्फिडेंस आपको दिखाई दे रहा है और आपका भी कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए स्टॉक पे। तो यह वो स्टॉक जो इस समय मैं आपको बता रहा हूं पंड्या का फंडा के तौर पे। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए।